ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सभ्यता बसी थी वो नदियों के, नदी कौन सी थी हमारी? सिंधु नदी थी। ठीक है, सिंधु नदी थी। ये पहले सभ्यता थी, लेकिन क्या हुआ था कि दब गई थी, काफ़ी दिनों तक नहीं पता था। लेकिन 1921 में इसकी जब खुदाई हो रही थी तो इसकी जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले जो खुदाई हुई थी पंजाब प्रांत में एक स्थान था हड़प्पा, इसकी खुदाई हुई थी। तो इसकी खुदाई से ये मिला नगर था, सबसे पहले मिला था, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे, क्योंकि इस नगर की जो खुदाई हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। ठीक है ना। ये जो सभ्यता है कब की है? ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की ये कहानी है। 2500 ईस्वी पूर्व की ये कहानी है। उसके बाद जो है पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल मिलता है, और एक दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो भी जो है इसी सभ्यता का पार्ट है। ठीक है, देखिए नदियों के किनारे सभ्यता थी, इसका मतलब ये था कि उन लोगों को क्या क्या मिलता था जो वहाँ के लोग रहते थे। पहली बात तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी, जिससे फसल जो होती थी वो ज़्यादा पैदावार होती थी। फसल ज़्यादा पैदावार होती थी। जब ज़्यादा पैदावार होगी तो जब ज़्यादा हो जाएगा कोई चीज़ तो उसको क्या करेगा कि इंसान बेचेगा तो व्यापार होगा। व्यापार होता था तो व्यापार में भी आसानी थी, क्योंकि जो जल मार्ग था, जो नदियों का पानी था, उसके ऊपर से नाव से जाना आसान था। यहाँ बैठे नाव पे पूरा माल लाद के, और पानी बह रहा है, ना कुछ करना है ना धरना है, 1-2 घंटे बाद 5 घंटे बाद उधर माल पहुँच गया और वहाँ उतार के उनको बेच दिए, है ना। तो व्यापार में भी आसानी थी और फसल भी अच्छी होती थी, पानी भी सुविधा थी, है ना। इन सारी चीज़ों के कारण ही लोग कहाँ पे बसते थे? नदियों के किनारे, है ना। इन सारी सुविधाओं के कारण नदियों के किनारे बसते थे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग जो थे उनका रहन सहन कैसे था। हम लोग ये इसमें देखेंगे कि वहाँ के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसे था। दूसरी बात देखेंगे उनके भवन कैसे थे। भवन मतलब समझ रहे हो, भवन निर्माण कैसे था। ठीक है, उनके उद्योग धंधे क्या थे। उद्योग धंधे की बात समझ रहे हो, मतलब कौन कौन सा वो लोग धंधा करते थे, उद्योग धंधे की बात करेंगे। ठीक है ना। ये रहन सहन हो गया, भवन निर्माण हो गया, उद्योग धंधा हो गया। उसके बाद चौथा टॉपिक इसमें देखेंगे कि कौन से देवी देवता की वो लोग पूजा करते थे। ठीक है ना, कौन से देवी देवता की पूजा करते थे। तो इन सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। देखो जब इसके पहले स्थान हड़प्पा जब मिला था, हड़प्पा मिलने के बाद जब एक नगर मिला तो खुदाई और आगे किए खुदाई, तो बहुत सारे नगर मिलते गए, बहुत सारे काफ़ी नगर मिले। कुछ नगर अपने यहाँ भारत में थे और कुछ नगर इस समय जो है पाकिस्तान में है। तो भारत में एक स्थान और है रोपड़, ये कि पंजाब में है, रोपड़ है। उसके बाद दूसरा है कालीबंगा, ये गुजरात में है। नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल जो है गुजरात में है। लोथल हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके आगे देखते हैं एक दायमाबाद था, दायमाबाद, ये था हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र। देखिए जब एक नगर की खुदाई हुई पंजाब में तो हड़प्पा मिला, उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला, उसके बाद और जगह से खुदाइयाँ होती रही तो पंजाब से एक रोपड़ स्थान मिला, कालीबंगा राजस्थान का मिला, लोथल का गुजरात का लोथल मिला और महाराष्ट्र का दायमाबाद मिला। ये सारे जो नगर हैं ये किस सभ्यता के हैं? हड़प्पा सभ्यता के। ये किस सभ्यता के नगर हैं? हड़प्पा सभ्यता के कहिए या सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता की ये सारे के सारे क्या हैं? नगर हैं।
ये सारे नगर हैं। अब इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे हड़प्पा जो स्थान था उसकी खुदाई हुई, वहाँ पे मकान कैसे बने हुए थे, है ना, वहाँ के मकान कैसे बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की क्या खासियत थी, एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब कहते हैं गोदाम, गोदाम मतलब जहाँ पे जैसे अनाज ज़्यादा हो जाता था तो जो लोग जिनके ज़्यादा रहता था वो इकट्ठा करके उस गोदाम में रखे थे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अन्नागार। अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला है। और एक विशाल स्नानागार भी मिला है। स्नानागार और अन्नागार में अंतर समझ रहे हो। अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता था बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके, अगर उसको आप कह लीजिए तो गोदाम कह लीजिए या मंडी भी कह लीजिए। जैसे अपना जारी में एक जो है गल्ला मंडी है, वहाँ पे जाके देखो तो सबका गल्ला वहीं फेंका रहता है ना। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो है एक स्थान था, विशाल अन्नागार था। और स्नानागार भी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। हालांकि ऐसा हमको देखने को मिला है कि घर जो बने हुए थे वो घर, सबके घर में लगभग एक आंगन हुआ करता था। घर का जो सिस्टम बना हुआ था लगभग देखते हैं इस तरीके से बना हुआ था। ये घर रहता था, इसके चारों तरफ जो है ये कमरे हैं, ये सारे कमरे हो गए, है ना। ये पूरा आंगन होता था, सारे कमरों के दरवाजे इसी में खुलते थे। अगर मान लो कि यहाँ पे डबल फ्लोर की बिल्डिंग बन जाती थी तो यहाँ से ही जैसे ही गेट से घुसोगे इधर बगल से सीढ़ी बन जाती थी, है ना, चढ़ने के लिए। तो पूरा सिस्टम बना था। हर एक घर में जो है रसोई घर था, सबके घरों में रसोई घर था, सबके घरों में शौचालय था, शौचालय की व्यवस्था थी, है ना। अंदर जो आंगन में जो है सिस्टम पूरा था। और जो है पानी के लिए सबके पास कुआं हुआ करता था, पानी के पास सबके पास कुआं हुआ करता था। और जो इन जैसे घर में आंगन में कोई भी सिस्टम हो रहा था तो उसका पानी जो है नालियों के माध्यम से निकलता था। घर की नालियों से निकल करके बाहर सड़क के किनारे एक नाली बनी होती थी, उसमें सबका पानी नाली में गिरता था और उस नाली को पानी का ले जा कर के बड़े से नाले में मिली थी। मतलब कि पानी पूरे गांव का या पूरे नगर का, गांव नहीं कहिएगा, ये गांव नहीं था, नगर था। गांव मत कहना, गांव में तो पानी सड़किन पे बहा था, अब वहीं पचापच हो था, अब वहीं सुखा था, कहूँ बह के जाबे नहीं करे। तो नालों से जुड़ करके पानी निकल जाता था। जो मेन रोड थी बीच में घर में, गांव में, फिर गांव कह दिए, नगर कहना, जो नगर थे उसमें जो रोड थी वो सीधी भी जाती थी और उसके साथ साथ में जैसे कि ये मेन रोड थी गांव में, नगर में ये जो मेन रोड थी उसके बाद जो है छोटी छोटी रोडें अलग से थी, छोटी छोटी रोड अलग से थी। कभी कभी रोडें जो हैं ऐसे बीचों बीच से काटती थी। मतलब जो रोड थी वो उत्तर दक्षिण भी थी और पूरब पश्चिम भी थी। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो चौराहा भी बनता था, ठीक है ना। पहले इसको इतना नोट कर लो तो फिर आगे लिखे ना, क्योंकि इसके नीचे लिख नहीं सकते हैं।